अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लगातार दूरियां बढ़ने की खबरें आप देख रहे होंगे। और केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली भी पहुंचे थे और नड्डा से उन्होंने मुलाकात करी है। और केशव की योगी से दूरी दिल्ली से क्यों करीबी, संगठन सरकार से बड़ा है कहकर डिप्टी सीएम फिर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। यह टकराव कहां तक जाएगा? यूपी बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कह तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल छोड़ गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है और सीएम योगी, इन दोनों के बीच लगातार तनातनी की खबरें आज से नहीं है, काफी पहले से है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए और भाजपा जहां तक पिछड़ी और इस बार बहुत बुरे तरीके से चुनाव रिजल्ट रहा, और उसके बाद में लगातार ये खबरें आ रही थी कि योगी सीएम पद से हटाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया में खबरें आई और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा, और ये जो खबर चली इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी हुआ। और अब ये जो नई बात सामने आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, जेपी नड्डा से मुलाकात करी, मुलाकात करने के बाद अब क्या जो भाजपा है, क्या नया उनकी तरफ से कोई संदेश आता है और क्या उन्हें वहां पर कुछ बात कहने को मिली, सुनने को मिली? क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि जब कार्य समिति की बैठक में सारे बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और उनके बीच में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। तो यह सवाल उठाना कहीं ना कहीं सरकार वर्सेस संगठन, दो आपसी जो टकराव की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो क्या जो अफसरशाही की बात लगातार सामने आती है, जिस पर जो ये मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत सारे और भी कई विधायक हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या योगी के खिलाफ ये घेराबंदी हो रही है? क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है? क्या यूपी में कुछ नया होगा? इस बारे में भी लगातार चर्चाएं आती रही हैं। और अब जब खुद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचकर मुलाकात करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उसके बाद इन राजनीतिक सरगर्मियों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ा है। इसके बाद क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि आप ये मानिए यूपी में 10 जगह पर यानी 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने हैं और उसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। उसी बीच में ये संगठन में और सरकार में तनातनी की बातें सामने आना, क्या भाजपा को इसका फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं, 10 जगह ये उपचुनाव होंगे, लोकसभा में पहले उनको नुकसान हो चुका है। अब इन दोनों की तनातनी कहां तक भाजपा के लिए नुकसान करती है, यह भी देखने वाली बात होगी।